हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे। जब कोई वाक्यांश अपना साधारण अर्थ ना छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ कभी नहीं देता। तो आइए इसे पढ़ते हैं। नीचे यहाँ पर मुहावरे अर्थ व वाक्य में प्रयोग दिया गया है। आइए इन्हें शुरू करते हैं। अंग अंग ढीला होना अर्थात अत्यधिक थक थक थकान महसूस करना। अंग अंग ढीला होना अर्थात अत्यधिक थकान महसूस करना या थकावट हो जाना। सारा दिन चलने के कारण पारस का आज अंग अंग ढीला हो गया। आकाश पाताल एक करना अर्थात बहुत प्रयत्न करना। इस बार परीक्षा में गगन ने आकाश पाताल एक कर दिया था। आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना। वह हमेशा अपनी जली कटी बातों से आग में घी डालने का ही कार्य करता है। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। परीक्षा परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। आंख बिछाना यानी प्रतीक्षा करना, प्रेम से स्वागत करना। इतने दिनों बाद जब सीता अपनी माँ से मिलने घर गई तो उसकी माँ आंख बिछाए बैठी थी। आस्तीन का सांप होना अर्थात धोखेबाज मित्र आपका होना। शाम पर भरोसा मत करो, वह आस्तीन का सांप है। अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा होना। उस बूढ़ी विधवा का उसका बेटा अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना यानी साफ इनकार कर देना। राम से इतनी बार उसकी उत्तर पुस्तिका मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। आंख का तारा होना अत्यधिक प्रिय होना। सभी बच्चे अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। ईद का चांद होना बहुत दिनों में दिखाई देना। रमा को इतने दिनों बाद देखकर सभी कह उठे, अरे तुम तो ईद का चांद हो रही हो। ईद से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना या फिर करारा जवाब देना। पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने ईंट से ईंट बजाकर करारा जवाब दिया या ईंट से ईंट बजा दी। उंगलियों पर नचाना यानी वश में कर लेना। प्रमिला अपने पति को उंगली पर नचाती है। कमर टूटना यानी हिम्मत टूट जाना। जवान पुत्र की मृत्यु के बाद में वेदराम के कमर टूट गई है। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष प्राप्त करना। परीक्षा परिणाम देखकर मां का कलेजा ठंडा हो गया। ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पनाओं में डूबे रहना। केवल खाली पुलाव पकाने से जीवन नहीं चलता। वर्ष गांठ बांधना यानी बात याद रखना। अच्छी सलाह का गांठ बांधने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। गाल बजाना यानी व्यर्थ की बात करना, व्यर्थ की तारीफें करना। गाल बजाने वाले व्यक्तियों से सदैव सावधान रहें। गले का हार होना यानी बहुत प्यारा। संदीप अपने माता पिता के गले का हार है। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। भगवान श्री राम के लौटने पर सभी ने घी के दिए जलाए। घाट घाट का पानी पीना अर्थात बहुत अनुभवी होना। सुंदर को मूर्ख बनाना आसान नहीं, उसने घाट घाट का पानी पिया है। तो यहाँ पर हमने देखा इन सभी मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं जबकि एक विशेष अर्थ होता है। अब है हमारी अगला बिंदु लोकोक्ति। लोकोक्ति दो शब्द से मिलकर बना है, लोक और उक्ति यानी
लोक में बोलने जाने वाली। लोक में प्रचलित उक्ति का अर्थ है कथन। सामान्यतः जो जनसाधारण के जीवन पर आधारित कहावतें होती हैं, जिनका प्रयोग किसी विचार समर्थन में किया जाता है, जिसके कथन में विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसका प्रयोग प्राय स्वतंत्र वाक्यों के रूप में होता है। यहाँ पर हमें लोकोक्ति दी गई है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी वस्तु का आवश्यकता से भी कम होना। खली की खुराक है 2 लीटर दूध और तुम इसे इतना सा दूध दे रहे हो, यह तो वही बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा। एक पंथ दो काज, यानी दोहरा लाभ होना। वाराणसी पेपर देने के बाद में मैंने गंगा घाट भी देखा, यह तो वही हो गया कि एक पंथ और दो काज। एक अनार 100 बिना बीमार, यानी चीज कम चाहने वाले बहुत ज्यादा। एक पराठे पर सभी लोग ललचा रहे थे, यह तो वही बात सिद्ध हो रही थी कि एक अनार 100 बीमार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति की दूसरों में दोष निकालने लगते हैं। बहुत अच्छे, एक तो मुझे टक्कर मार दी और मुझे पर चिल्ला रहे हो, ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़ होना। उससे क्या लेख पढ़वा रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी की बात सुनकर वह तुरंत सफाई देने लग गया। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। थोथा चोर बाजे घना, यानी अयोग्य व्यक्ति जो होता है वह अपनी प्रशंसा खुद ही करता है। गीता की बातों का विश्वास मत करो, उसे सिर्फ बोलना आता है। थोथा चना बाजे घना। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ मुहावरे और लोकोक्ति समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।